बॉडी बिल्डिंग का एक अनफॉरगिविंग रियलिटी, जहां पर आज के यूथ में ये लीन फिजिक का ऑब्सेशन जितना दिमाग में पकड़ मजबूत बनाते जा रहा है, उतना ये सिर्फ मसल को ही नहीं बल्कि हेल्थ और मेंटल स्टेट को भी ड्रेन कर रहा है। आखिर कैसे ये परफेक्शन का कांस्टेंट चेस बॉडी डिस्मोर्फिया जैसे नाइटमेयर में बदल जाती है, और कैसे ये स्टेरॉइड अब्यूज जैसा पागलपन उनको ड्राइव करता है एक ऐसा डेंजरस पाथ में जहां से लौट आना इम्पॉसिबल है। फिटनेस इंडस्ट्री में दो तरीके का एक्सीलेंस है, पहला इन टर्म्स ऑफ लुक्स और दूसरा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। नेचुरली लोग फॉलो करते हैं गुड लुकिंग पर्सन को इंस्टेड ऑफ ए नॉलेजेबल वन, और मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर ठीक यही चीज जानते हैं, जिसकी वजह से नेचुरली एक पॉपुलर फिगर बनने का, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का और एक लैविश लाइफस्टाइल पाने का चांसेस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है कि वो किस तरीके को अपनाते हैं। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने इस फिटनेस इंडस्ट्री को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया और इसको बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल और रिलेटेबल बना चुका है। एंड इट इज द प्लेस जहां से ये सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का शुरुआत होता है। एक ट्रेंड सा बना हुआ है लीन मेंटालिटी का। अब देखा जाए तो पहले बस प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स ही इतना कम बॉडी फैट कैरी कर रहे थे, पर अब मेनली ये टीनेजर एक लीन बॉडी और सोशल मीडिया एस्थेटिक के लिए पूरा साल बहुत ही लो बॉडी फैट कैरी कर रहे हैं, और जिसके वजह से एक्सट्रीम डाइटिंग करना, कैलोरी इंटेक को रेस्ट्रिक्ट करना या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, ये सब बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। और इतना लो बॉडी फैट में रहकर शॉर्ट टर्म रिस्क के साथ साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी सीधा असर पड़ रहा है। आप बस इमेजिन कीजिए एक टीनेजर जो कि एक्सट्रीमली ड्रिवन है एक लीन एस्थेटिक फिजिक के लिए, और जिसके वजह से वो बहुत ही लेवल तक अपना कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है जो उसको उस उम्र में ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। तो ये कितना ज्यादा रिस्की है लॉन्ग टर्म में। और ऐसे ही इनसफिशिएंट एनर्जी इंटेक की वजह से बॉडी में जरूरी ग्रोथ जैसे कि बोन डेंसिटी डेवलपमेंट भी अर्ली एज से अफेक्ट हो रहा है, जो समय रहते ठीक नहीं हुआ तो ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का चांसेस को भी हाई कर देता है। और तो और यही एक्सट्रीम में डाइटिंग और बॉडी फैट परसेंटेज का एक्सट्रीम में लो होना, मतलब ये एक और नेगेटिव साइड को भी ट्रिगर करती है, जो कि है स्लो मेटाबॉलिज्म। अब हमारा बॉडी को जब रेगुलरली एक इनसफिशिएंट अमाउंट में कैलोरीज मिलता है तो कहीं बॉडी का एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो जाए, इसलिए वो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, और ज्यादातर जो भी रिसोर्सेज बॉडी को मिले वो स्टोर करती रहती है। लेकिन ठीक यही चीज तब भी कंटिन्यू होती रहती है जब वो इंडिविजुअल डाइटिंग छोड़ भी दिया हो, और इससे पूरा रिवर्स इफेक्ट शुरू हो जाता है, यानी बहुत ही रैपिडली बॉडी में वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये आपको कॉन्स्टेंटली एक फटीग स्टेट में छोड़ देता है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर ये लीन मेंटालिटी को दिमाग से हटा भी दे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर आपको इसका जवाब हाँ लगता है तो आप गलत हो। एक सेक्शन का बात हमने किया जो अपने सोशल मीडिया फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए और एक अच्छा लाइफस्टाइल के गोल से ये सब करते हैं। फिर और एक सेक्शन आता है जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं अपने गोल्स के लिए, जो कि है कि कोई स्पेसिफिक कंपटीशन को जीतना। तो इन दोनों सेक्शन का एक एंड पॉइंट तो है, लेकिन एक और कैटेगरी भी है जिनका कोई एंड गोल है ही नहीं, क्योंकि दे आर नेवर सेटिस्फाइड। और ठीक इसी को ही बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया, मतलब अपना बॉडी को दूसरे से कंपेयर करके इनसिक्योर फील करना। लेकिन सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि ये एक नेवर एंडिंग लूप है। सालों ट्रेन करके बॉडी में ह्यूज अमाउंट ऑफ मसल पुट करने के बाद भी अपने आप को घंटों मिरर में देख के अनवर्दी फील करना, ये एक मेंटल डिजीज है। अभी शायद आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो ऐसा बॉडी डिस्मॉर्फिया है नहीं जब मैं किसी और बेटर फिजिक वाले को देखता हूँ। हाँ, आप शायद प्रोबेबली करेक्ट हो, क्योंकि बॉडी डिस्मॉर्फिया कुछ ऐसा चीज भी नहीं है जो कि इमीडिएटली किसी को होने लगता है। जैसे कि बस एक बार फास्ट फूड खाने से आप फैट नहीं हो जाओगे, बल्कि ये कॉन्स्टेंट रिपीटेशन से होता है जब आप डेली बेसिस पे किसी बेटर लुकिंग पर्सन को देखते हो। एंड यही रियलिटी है, क्योंकि एक बार किसी बेटर लुकिंग पर्सन को देखना इंप्रेसिव है, पर धीरे धीरे साइकोलॉजिकली आप उसी की तरह बनने का कोशिश करने लगते हो। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का एक रिपोर्ट ये कहता है कि इंडिया में जो मीन एज है स्टेरॉइड अब्यूज का वो है आज 23 साल, जिनमें से एक बड़ा चंक हाईली इन्फ्लुएंस है अपना फिटनेस इन्फ्लुएंसर या कोचेस से। अब आज ये सबको पता है कि ये स्टेरॉइड या फिर किसी एनाबॉलिक सब्सटेंसेस कितना ज्यादा डेंजरस है बॉडी के लिए, स्पेशली टीनेजर का। फर्स्टली ब्लड प्रेशर को एलिवेट करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ऑल्टर करना, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का भी चांसेस को बढ़ा देना। सेकेंडली लीवर डैमेज, ट्यूमर, जॉन्डिस जैसे बीमारियां, और थर्डली एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करना,
इनफर्टिलिटी, किडनी स्टोन और कई ऐसे अनइमेजिनेबल रिस्क। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेल के लिए ही, बल्कि फीमेल्स में भी फर्टिलिटी इश्यूज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करना और ऐसे ही साइकोलॉजिकल लेवल में हार्म करता रहता है। और इन सब के बावजूद भी अपना फिजिक को लेकर कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आप इस पर डिपेंडेंट होने लग जाते हो। अब ये समझो कि इस एडोलेसेंस पीरियड या अर्ली 20s में हमारा बॉडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ और हार्मोनल चेंजेस के थ्रू गुजर रहा होता है, जिसको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए सही ग्रोथ के लिए। इतना स्ट्रिक्ट डाइट को मेंटेन करके एक्सट्रीम में लीन बॉडी पाकर नुकसान करने से ये 1000 गुना बेहतर है कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बॉडी फैट कैरी करो जो कि साइंटिफिकली हेल्दी हो और तो ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर बात रहे इन सब का जड़ जो कि ये बॉडी डिस्मोर्फिया, तो इसके लिए आप पहला कदम ले सकते हो, इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना या फिर इमीडिएट गोल्स के पीछे ना भागकर खुद रैशनली एनालाइज करना कि आपका बॉडी टाइप, आपका डाइट और आपका वर्कआउट शेड्यूल क्या है जो पर्सनली आपका ग्रोथ रेट को बढ़ा सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि सामने वाला इंसान के ऊपर जो चीज काम कर रहा है वो आप पर भी काम करे। किसी को पूरा साल एक क्लीन कंडीशन में रहना कंफर्टेबल लग सकता है और एट द सेम टाइम किसी को वो 1-2 महीने में ही फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग लग सकता है। ये टोटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और ये बहुत क्रूशियल है समझना कि अगर कम्पीट करना ही है तो बॉडी बिल्डिंग में नेचुरल कैटेगरी भी एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि स्टेरॉइड अब्यूज से अपना लाइफ को रिस्क में डालना।